स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 के वीकली करंट अफेयर के टॉप 35 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक के लिए होगा। पहली बार नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया गया है। पहले की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन अब उनकी जगह गृह मंत्री शामिल कर लिए गए हैं। ज्ञानेश कुमार के बारे में जान लेते हैं। ये गृह मंत्रालय में रहते हुए अनुच्छेद 370 नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अब जानते हैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य को समझते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और आचार्य संहिता को लागू करता है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है। भारत का चुनाव आयोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुनाव निकायों में से एक माना जाता है। इसके आदेशों को सरकार भी नहीं बदल सकती है। अब जानते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। पहले की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करते थे, लेकिन अब नई प्रक्रिया के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता और गृह मंत्री मिलकर CSE का चयन करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है। उन्हें सिर्फ संसद में महाभियोग लाकर ही हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने हाल ही में संबंधित पक्ष लेन देन के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RPT रिपोर्टिंग पोर्टल। सेबी ने हाल ही में संबंधित पक्ष लेन देन के लिए RPT रिपोर्टिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए अब बात करते हैं सेबी के नए RPT पोर्टल के बारे में, जो भारतीय शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संबंधित पक्ष लेन देन यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए एक नया समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सूचीबद्ध कंपनियों के लेन देन की रिपोर्टिंग और निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाना है। अब कंपनी को अपने सभी संबंधित पक्ष लेन देन को इस पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा, जिससे सेबी इसकी निगरानी कर सके। RPI यानी संबंधित पक्ष लेन देन वह लेन देन होता है जो कंपनी और उसके प्रमोटर्स यानी डायरेक्टर, मैनेजमेंट या उनके रिश्तेदारों के बीच होता है। मान लीजिए एक कंपनी अपने ही प्रमोटर्स की दूसरी कंपनी को कोई ठेका देती है, तो इसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहा जाता है। सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसे 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला था। सेबी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसका मुख्य कार्य भारतीय शेयर बाजार को विनियमित करना और निवेशकों के हित की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है, 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। 90वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन में किया गया था। चलिए बात करते हैं एशियन विंटर्स गेम्स 2025 के बारे में। इसका आयोजन 7 से 14 फरवरी 2025 तक किया गया था। इस साल इसका आयोजन हार्बिन, चीन में किया गया था। एशियन गेम्स का आयोजन कौन करता है? तो एशियन गेम्स का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करता है। इस साल इसमें 34 एशियाई देश शामिल थे, जिसमें कुल 64 स्पर्धाएं और 11 खेल विधाएं थी। इस साल इसका शुभंकर यानी मस्कट, बिनबिन और निनी बाग थे और इसका आदर्श वाक्य ड्रीम्स ऑफ विंटर लव अमॉन्ग एशिया था। चलिए अब इस बार के मेडल टेबल को जानते हैं। हमेशा की तरह चीन ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया है
और पदक तालिका में टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पे जापान था और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कर रहा है। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के बारे में। इसकी घोषणा आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसके नामांकन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का वितरण 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन किया जाएगा। इसका उद्देश्य योग को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करना है, योग में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी जान लेते हैं। पहली बार 21 जून 2015 में इसका आयोजन किया गया था। इसकी घोषणा यूएन द्वारा 11 दिसंबर 2014 को की गई थी। योग दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया था। इसका आयोजन 16 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस आयोजन में 600 से अधिक आदिवासी कारीगर हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो इस आयोजन का उद्देश्य आदिवासी कारीगरों और कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। चलिए अब आदि महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर को वाडा ने कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर को वाडा ने 3 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितने पुरस्कार की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। 8 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही है और पाकिस्तान इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, जिसमें विजेता टीम को 2.24 मिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट 50 ओवर का होता है। चलिए पुरस्कार राशि के बारे में जान लेते हैं, जिसमें विजेता टीम को 2.24 मिलियन डॉलर की राशि मिलेगी, उप विजेता को 1.12 मिलियन डॉलर की राशि मिलेगी और सेमीफाइनलिस्ट टीमों को 5,60,000 डॉलर की राशि मिलेगी। भारत ने अब तक 2 बार 2002 और 2013 में ये ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। भारत हाल ही में जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 6ठे संस्करण का आयोजन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 फरवरी। हर साल 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बार्सिलोना में हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैकब किप्लिमो। बार्सिलोना में हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड जैकब किप्लिमो ने तोड़ दिया है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेखा गुप्ता। बीजेपी से 3 बार पार्षद रह चुकी रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क की एआई कंपनी ने कौन सा नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रोक 3। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने नया एआई चैटबॉट ग्रोक 3 को लॉन्च किया है, जिसे
एलन मस्क ने अब तक का सबसे इंटेलिजेंट एआई चैटबॉट बताया है, जिसमें मात्र 122 दिन में 1 लाख जीपीयू स्थापित किए गए, जो एआई टेक्नोलॉजी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी नीति का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी नीति का अनावरण किया है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करता है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में जी सफल यानी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिव लाइवलीहुड योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ये योजना अगले 5 वर्षों में गुजरात के 10 जिलों के 25 तालुकाओं में 50,000 अंत्योदय अन्य योजना कार्ड धारक परिवारों को लाभान्वित करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में अपने नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरएसएस। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली में अपने नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया है, जिसको 75,000 से अधिक लोगों ने दान करके बनवाया है, जिसमें दान की राशि 5 रुपए से लेकर लाखों तक की थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का पहली बार विजेता कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया ने चीन को 3-1 से हरा दिया है, जिससे इंडोनेशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का पहली बार विजेता बन गया है। अगला क्वेश्चन है, WPL 2025 में जी कमलिनी किस टीम के लिए सबसे कम उम्र की डेब्यू खिलाड़ी बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MI। हाल ही में 16 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज जी कमलिनी ने 18 फरवरी 2025 को मुंबई इंडियंस की ओर से गुजरात जायंट्स के खिलाफ कोटंबी स्टेडियम वडोदरा में अपना पहला मैच खेला है, जिससे ये मुंबई इंडियंस की सबसे कम उम्र की डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन में शुरू किए गए नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी भूमि सर्वेक्षण को आधुनिक बनाना और भूमि रिकॉर्ड्स की सटीकता को बढ़ाना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन में नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। नक्शा पायलट कार्यक्रम जो देश भर के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी निकायों में लागू किया जाएगा। 194 करोड़ की इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य 6000 पनडुब्बी किस मिशन के तहत विकसित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीप ओशन मिशन। मत्स्य 6000 पनडुब्बी जो भारत की 4थी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है, इसने अपना परीक्षण पूरा कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को हाल ही में किस सम्मान से नवाजा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके नाइटहुड। हाल ही में टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को यूके नाइटहुड से सम्मानित किया गया। इनको ये सम्मान यूनाइटेड किंगडम और भारत व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 की ग्लोबल रैंकिंग में दूसरा स्थान किस भारतीय कंपनी ने हासिल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 की ग्लोबल रैंकिंग में दूसरा स्थान भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हासिल किया है। सैमसंग ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि रिलायंस ने एप्पल, नाइकी, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और टोयोटा जैसी कंपनी को भी पछाड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद रेगे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर मिलिंद रेगे का
हार्ट अटैक के कारण 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भारत में नए मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रभुदेव सिंह। हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भारत में नए सीईओ के रूप में प्रभुदेव सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से सॉलिड मोटर्स कंपनी के लिए 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। हाल ही में इसरो ने स्वदेशी रूप से सॉलिड मोटर्स कंपनी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने अगले कितने वर्षों के लिए भारत का अंतरिक्ष रोड मैप पेश किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने भारत के भविष्य में 10 वर्षों के अंतरिक्ष मिशनों की रूपरेखा को साझा किया है, जिसमें गगनयान, चंद्रयान 4, अंतर्ग्रही मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन का विकास शामिल है। दिल्ली के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रवेश वर्मा। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रवेश वर्मा को चुना गया है और भाजपा की 3 बार पार्षद रह चुकी रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाले पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2011 के तहत इस प्रतिबंध को अधिसूचित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं, युवाओं और विकास के लिए योजनाओं की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में महिलाओं, युवाओं और विकास के लिए योजनाओं की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी। हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS किस देश के सिहानोक विले बंदरगाह के लिए रवाना हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS कंबोडिया के सिहानोक विले बंदरगाह के लिए रवाना हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में स्वदेशी जहाजों का प्रदर्शन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेवेडेक्स 2025। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आबू धाबी में आयोजित नेवेडेक्स 2025 प्रदर्शनी में स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई फास्ट पेट्रोल वेसल्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का प्रदर्शन कर रही है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनु भाकर। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मनु भाकर को मिला है। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन की अन्य श्रेणियों के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड अवनी लेखरा को मिला। बीसीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड शीतल देवी को मिला और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को मिला। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22वां। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाल ही में अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच किस लड़ाकू विमान के रखरखाव और परिचालन सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुखोई 30। हाल ही में भारत और मलेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर पहल के तहत
सुखोई 30 के रख रखाव और परिचालन और सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सलीला पांडे। हाल ही में एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में सलीला पांडे को नियुक्त किया गया है। ये 1 अप्रैल 2025 को अभिजीत चक्रवर्ती के स्थान पर पदभार को ग्रहण करेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी ने अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी नई सेवा पहल शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन मैन ऑफिस। हाल ही में एलआईसी ने एजेंटों की दक्षता को बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस डिजिटल सेवा को शुरू किया है। ये एलआईसी के आनंदा पहल से जुड़ा हुआ है। आनंदा पहल का पूरा नाम आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड ने किन संगठनों के साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीशो, आईएफसीए और एमजीआईआरआई। हाल ही में ट्राइफेड ने मीशो, आईएफसीए और एमजीआईआरआई के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी आदिवासी समुदाय की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस बेंगलुरु में खोला है। अनंत शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ असीम या अपरिमित होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। हाल ही में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन अजमेर में किया गया। ये एक ऐतिहासिक 10 दिवसीय सम्मेलन है जो वैशाली नगर के निजी विद्यालय में 17 फरवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जो वैज्ञानिक रूप से एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रह और निपटान की पहल करने जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। हाल ही में केरल के ड्रग कंट्रोल विभाग ने 22 फरवरी 2025 को एन प्राउड यानी न्यू प्रोग्राम ऑफ रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। अगर आप लोगों को आज के इस वीडियो सेशन में करंट अफेयर और आज के इतिहास की ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।